हेलो एवरीवन, दिस इज जैनीस। तो चलिए आज एक बार फिर से हम एक नई स्टोरी के साथ आए हैं। आज की हमारी स्टोरी है द गूस विथ द गोल्डन एग्स। गूस यानी होता है बतख, एंड गोल्डन यानी होता है सोना, और एग्स यानी होते हैं अंडे। यानी कि एक बतख था जो कि अंडे देता था। ये हमारी कहानी का शीर्षक है या टाइटल है। तो चलिए हम अब करते हैं अपनी स्टोरी को शुरू। हमारा उद्देश्य एक ही होता है, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना, रीडिंग स्किल्स को डेवलप करना और बेहतर वोकेबलरी को सर्च करना। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बहुत ही कम समय में। वंस ऑफन अ टाइम, एक बार की बात है या एक समय की बात है। अ मैन एंड हीज वाइफ हैड द गुड फॉर्चून टू हैव अ गूस विच laid a golden egg every day। ठीक है, एक आदमी और एक उसकी पत्नी थी। गुड फॉर्चून यानी होता है अच्छा भविष्य। टू हैव गोस, उनके पास एक बतख थी। विच लेड ए गोल्डन एग एवरी डे, जो कि हर दिन एक सोने का अंडा देती थी। गोस यानी बतख, लेड यानी देना। लक्की दो देवर, और वे हालांकि वे भाग्यशाली थे। मतलब जो दोनों थे पति पत्नी, वे बहुत भाग्यशाली थे। लक्की दो देवर, दे सून वेगन टू थिंक दे वर नॉट गेटिंग रिच फास्ट इनफ। वे जल्द ही सोचने लगे, थिंक दे वर नॉट गेटिंग रिच फास्ट इनफ, यानी कि वे बहुत जल्दी अमीर नहीं बन पाएंगे। उन्हें लगने लगा ऐसा, या वे जल्दी सोचने लगी कि वे भाई इस तरीके से हम जल्दी रिच यानी कि अमीर आदमी नहीं बन सकते। दे इमेजिनेड दैट इफ द वर्ल्ड इज एबल टू ले गोल्डन एग्स। अब वे कल्पना करते हैं, इमेजिनेड यानी कल्पना करना, दैट यह, इफ द वर्ल्ड इज एबल टू ले गोल्डन एग्स, यदि यह पक्षी अगर सोने के अंडे देने में सक्षम है, इट्स इनसाइड, इसके अंदर, मस्ट बी मेड ऑफ गोल्ड, एंड दे थॉट दैट इफ दे कुड गेट ऑल दैट प्रीसियस मेटल एट वंस। अब क्या होता है, अब वे सोचते हैं, इट्स इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता अंदर, या मतलब उसके अंदर। इनसाइड मस्ट बी मेड ऑफ गोल्ड, यानी कि इसके अंदर के जो हिस्से हैं वो बिल्कुल ही किससे बने होंगे, सोने से बने होंगे। अब वे ऐसा सोचने लगे क्योंकि वो हर दिन एक अंडा देता था। इट्स इनसाइड मस्ट बी मेड ऑफ गोल्ड, इसका अंदर का हिस्सा सोने का बना होगा। एंड दे थॉट, अब वे सोचते हैं, दैट इफ दे कुड गेट ऑल दैट प्रीसियस मेटल एट वंस, क्यों ना हम इसका एक ही बार में सारा सोने का हिस्सा बाहर निकाल लें। अब वे सोचने लगे, दे वुड गेट माइटी रिच वेरी सून, तो इस प्रकार से वे बहुत जल्दी ही क्या बन जाएंगे, धनी व्यक्ति बन जाएंगे। ठीक है, सो द मैन एंड हिज वाइफ, तो वह आदमी और उसकी पत्नी डिसाइडेड, निर्णय लेते हैं, टू किल द वर्ड, पक्षी को मारने का। ठीक है, हाउ एवर, जैसे तैसे, ओपन कटिंग द गूज ओपन, जैसे तैसे उस बतख को काटा और उसको खोल कर देखा। दे वर शॉक्ड, तो वे आश्चर्यचकित हो गए। टू फाइंड दैट इट्स इन नर्ड्स वर लाइक दैट ऑफ एनी अदर गूस, तो उन्हें क्या मिलता है, वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं। टू फाइंड दैट इट्स इंटरेस्ट वर लाइक दैट ऑफ एनी अदर गूस, यानी कि वो पाते हैं कि उसके अंदर के हिस्से उसी तरीके के थे, दैट ऑफ एनी अदर्स गूस, जो कि दूसरे बतखों में होते हैं, उसी तरीके के उनके अंदर हिस्से थे। ठीक है, उस बतख के भी वैसे ही हिस्से थे जैसे कि अन्य दूसरे बतखों में रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से उन्हें बहुत आश्चर्यचकित हुआ। फिर अब इस कहानी का मोरल क्या है, नैतिकता क्या है, थिंक बिफोर यू एक्ट, यानी कुछ भी करने से पहले सोचो। तो देखो दोस्तों, आज की हमारी स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग एंड कितनी सीख वाली है कि हमें कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, लालच में आके नहीं करना चाहिए, नहीं तो यही होगा जो इन लोगों के साथ हुआ।
अगर कोई धीरे धीरे कोई काम कर सकता है तो उसको धीरे धीरे करने दीजिए, ना कि ये सोचिए कि एक ही बार में अमीर बन जाए, एक ही बार में इस काम को कर ले। ठीक है, तो ये हमारी कहानी का मोरल था। बहुत अच्छी स्टोरी थी। हमें इससे सीख लेनी चाहिए कि हमें कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए। होपफुली आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो अगर अच्छी लगे स्टोरी तो लाइक करना, और इंटरेस्टिंग हो तो सब्सक्राइब करना। ठीक है, इसी तरीके की छोटी छोटी स्टोरीज़ आती रहेंगी, और हमेशा मेरा उद्देश्य एक ही होता है कि आपको इसी तरीके से मोटिवेट करता रहूँ, कॉन्वर्सेशन की जो प्रोसेस है उसको इम्प्रूव करने का। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए।